हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता, नेक्स्ट 7 डेज़, ये वाला वीक कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके सन मून राइजिंग, आपके राशि के लिए कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक में आप लोगों के लिए क्या प्रिपरेशन हो रही है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए। और ये जनरल रीडिंग होगी एज आई ऑलवेज से। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे और ज़रूर बताएंगे कि इस लास्ट वीक में आपके साथ जो रीडिंग हुई थी उसमें क्या हुआ और इस वीक में आपकी क्या एनर्जी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपके ज़ोडिएक साइन की रीडिंग पे। ये फायर साइन एनर्जी है, ये वाटर साइन है, ये एयर साइन है और ये है अर्थ साइन। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से वीडियो को देखेंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, गिव मी द फीडबैक। लेट्स गो जी। सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले आप लोगों के इस वीक की थीम देख लेते हैं कि इस पूरे वीक की थीम क्या है। क्या आपकी लाइफ में होने वाला है या हो रहा है इस वक्त, आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए थीम देख लेते हैं। ओके, वी हैव द स्टार्स, अ न्यू बिगिनिंग, रीचिंग फॉर सक्सेस एंड पर्पसफुलनेस। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है जब स्टार आता है तो इसका मतलब है या तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है या आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी होपफुल रहेंगे, एक उम्मीद अच्छी रहेगी आपको। कोई आपकी विश भी पूरी हो सकती है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में कोई स्टार्ट हो रही है जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब ये ओवरऑल हो सकता है या तो आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं या आपने अगर ऑलरेडी कुछ नया स्टार्ट किया है तो इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो बेसिकली ये वाला जो वीक है वो आपके लिए काफ़ी होपफुल नज़र आ रहा है। और सक्सेस भी आपको अचीव हो सकती है क्योंकि स्टार का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई रिकग्निशन मिल जाती है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है या आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है, आप काफ़ी अच्छा भी फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है वो भी इस वीक में अच्छी रहेगी। आपका फोकस हो सकता है अच्छे लाइफस्टाइल पे, हीलिंग पे और हेल्दी लाइफस्टाइल पे हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस वीक से शायद आपको फाइनली पता चलेगा कि आपका पर्पस क्या है, या आपने ऑलरेडी, आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको आपका पर्पस मिल गया है। अब आपको क्या करना है, किस तरह से अपने पर्पस को फुल करना है, किस तरह से अपनी डेस्टिनी की तरफ जाना है। कोई ऐसा कुछ ना कुछ आपके अंदर आइडिया आएगा या आपने ऑलरेडी अगर कोई स्टार्ट किया है तो उसमें आपको खुशी फील होगी। तो अब ये आपकी ओवरऑल इसकी एनर्जी है। ठीक है, वीक की। अब मज़ीद टैरो से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। शायद नेक्स्ट 16 डेज़ के अंदर आपको कोई टू ऑफ कप्स, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, आपकी ये विश पूरी हो सकती है या आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपकी विश पूरी होगी, उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं, आप एक किस्म की आपको होप आपको मिल सकती है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको मज़ीद एक करेज और स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है, इस तरह की एनर्जी आपको मिल सकती है। ओके, वी हैव अ लवर्स। तो यहाँ पे सब कुछ लव में ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, फिर यहाँ पे लवर्स आ गया है। हो सकता है आप वाटर साइन, लियो या जमनाई के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे लव आ रहा है। तो शायद आपकी कोई विश पूरी हो सकती है लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हारमोनी हो सकती है रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए जिन आपको जिसका इंतज़ार था वो इंसान फाइनली इट्स कमिंग या आ चुका है आपकी लाइफ में या आने वाला है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 16 डेज के अंदर आपको डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी यूनियन हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, मीटिंग हो सकती है। ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा। लेकिन इस वीक में भी क्योंकि हो सकता है कि आपको फाइनली मे बी यूर फॉलिंग इन लव, मे बी आपको फील हो रहा है कि दिस पर्सन रियली लव्स यू, या आपको आपका वो पार्टनर मिल गया, डेस्टिनी मेट जिसका आपको इंतज़ार था। जो मैरिड कपल हैं उन लोगों के लिए ये वाला वीक अच्छा रहेगा, हार्मनी रहेगी, बैलेंस रहेगा। और अगर कोई थोड़ा बहुत रिलेशनशिप में कोई मसला था तो वहाँ पे न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आप दोनों के दरमियान में। ठीक है, और जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है आप प्रे कर रहे हैं, आप विश कर रहे हैं कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए एंड दिस पर्सन इज़ ऑन द वे। तो ये इंसान डेफिनेटली इट्स कमिंग। तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर या नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपको प्रपोजल मिल सकता है, या नेक्स्ट 2 मंथ्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स तक मुझे लगता है। तो आप जो जिस तरह का पार्टनर आपको चाहिए या तो मिल गया है या तो आपके सामने है या बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड, यस, इट्स अ न्यू पर्सन क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में कोई नया रिलेशनशिप, या तो ये नया रिलेशनशिप है, आप में से कुछ लोग इसी वीक से शायद नया रिलेशनशिप में जाएंगे। फाइनली कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा या आप किसी की तरफ एक्शन लेंगे और यहाँ पे ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये इंसान काफ़ी होपफुल है कि आप भी उनको पसंद करते हो,
और आप भी काफ़ी होपफुल हो, उम्मीद के साथ इस इंसान के पास एक्शन लोगे और इनसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, तो न्यू स्पार्क की बात करी थी मैं, न्यू क्रिएटिविटी की बात करी थी। आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया आ सकता है या आपने ऑलरेडी कुछ नया स्टार्ट किया तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। बिजनेस पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो सकती है किसी के साथ जो आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप खुद के साथ अब काफ़ी आपको लगता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, आप होपफुल हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है। शायद आप पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, पास्ट वाली रिलेशनशिप्स को, फ्रेंड्स को, जो भी है। आपको लगता है कि ओल्ड इज़ द ओल्ड, पास्ट इज़ द पास्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हैं और मुझे लगता है एक न्यू बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट होने वाली है रिलेशनशिप में या ओवरऑल। आप खुद काफ़ी अच्छा और न्यू फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। आपकी हेल्थ में या बॉडी में भी शायद आप कुछ नया चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी लाइफस्टाइल में कुछ नया चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी क्रिएटिव रहेगा मुझे लग रहा है और काफ़ी होपफुल है। या 9 ऑफ सोर्ट्स आप में से, या मुझे लग रहा है कि आपकी ये जो टेंशन और स्ट्रेस वाला टाइम है वो ख़त्म होने वाला है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आप दोनों के दरमियान में मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई मसला चल रहा था या बात नहीं हो रही थी या सेपरेशन थी, ठीक है, या आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन थे, सैड थे। तो ये विद द टेम्परेंस यहाँ पे अब लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहता है विद द टेम्परेंस। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में ये सिचुएशन हील होगी। और जो सिंगल लोग हैं, मैंने आपको पहले बोला, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं, आप पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, उस टेंशन को, उस हार्ट ब्रेक को, उस सैडनेस को, जो भी आपके दिल में था, यू आर डेफिनेटली कटिंग दैट। और आप अपने आप को अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसका फिर आपको रिजल्ट भी नज़र आएगा। यू डेफिनेटली गोना अट्रैक्ट न्यू पर्सन। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप सेपरेशन में, मुझे ये कोई टॉक्सिक एक्स नज़र नहीं आ रहा। आप दोनों के दरमियान में बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल और सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन है। ये जो भी इंसान है, आपको भी फील हो रहा है, उनको भी फील हो रहा है, ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्पिरिचुअल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड हैं स्ट्रांगली कि इनसेपरेबल हैं। मतलब चाहे आप दोनों के दरमियान में इस वक्त बात हो रही है या नहीं हो रही, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप भी हर्ट हो रहे हैं, ये इंसान भी हर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है फाइनली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है या आप कुछ करने वाले हैं इस वीक में, जिसकी वजह से ये आप दोनों के दरमियान में ये बातचीत होने के बाद, ये मिलने के बाद, ये रिलेशनशिप जो है वो फाइनली आगे बढ़ेगा, मूव ऑन करेगा। हो सकता है आप इस इंसान को माफ़ करें, हो सकता है वो आपको माफ़ करें, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट वाली एनर्जी से निकल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। टेंशन वाला जो लोग माहौल है, मुझे वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। इट विल बी रिलीजिंग, आपकी हेल्थ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है या आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। बट समथिंग इज़ न्यू कमिंग, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने वाला है जो आपको इस टेंशन से रिलीज़ करेगा और फाइनली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये जो परेशानी है, टेंशन है, इससे आप बाहर निकलेंगे। एक उम्मीद है, एक होप है, एक क्रिएटिविटी की तरफ शायद आप अपना टाइम ज़्यादा मुझे लगता है इन्वेस्ट करेंगे इस वीक में, ठीक है। इस इंसान को इस सेपरेशन से काफ़ी हर्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है फाइनली आपकी विक्ट्री होगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, क्योंकि ये इंसान फाइनली आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। अगर हम रोमांस की यहाँ पे बात करते हैं, यही हो सकता है ये इंसान आपको पसंद करता है और फाइनली वो आपको बताना चाहते हैं, तो इस तरह से रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ सकता है। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आपको लाइक कर रहा है, लेकिन हो सकता है उनको डर है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, इग्नोर ना कर दो, या आप उनको तो क्रश वाली एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही काफ़ी होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेके। तो फाइनली जो आपकी विश है, जो आपकी प्रे है, वो पूरी होने वाली है बहुत जल्द। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हैं, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम दिस वीक। इसी वीक से हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट शुरू हो, और कुछ लोगों के लिए आपको मज़ीद नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ वेट करना पड़ेगा, या 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लियो सीज़न में नेक्स्ट अगस्त में भी ये चीज़ आप दोनों के दरमियान में होती हुई नज़र आ रही है। बट आपको अपने हार्ट पे और अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट करना होगा, और जो आपको गाइडेंस मिल रही है, और जो लोग रिलेशनशिप में थे, जो लोग कपल हैं ऑलरेडी या फैमिली से रिलेटेड है, तो कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा या कुछ इशू चला था, तो वो आप दोनों की इस सिचुएशन को हील किया जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकती है, रियूनियन हो सकती है किसी फ्रेंड के साथ, या कोई आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान में कोई मसला था तो वो फिर बाद में सॉल्व हो जाएगा। आपकी डेफिनेटली कोई विश पूरी होगी इस वीक में, या आप अपने आप को अच्छा फील करवाएंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, या कुछ ऐसी बाहर शायद फ़न के लिए भी जाएँ आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। इवन आप हस्बैंड वाइफ भी कहीं जा सकते हैं, या आप अगर आप सिंगल हैं तो मे बी यू विल गो एंड एन्जॉय विद समथिंग, ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वीक कोई ऐसा आपकी लाइट हार्टेड एनर्जी नज़र आ रही है आपके लिए। अच्छा, आप ज़ोडिएक्स उस वाले से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है इस वीक में, मज़ीद देख लेते हैं।
अच्छा, फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रिएटिव जो लोग हैं या कुछ आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बहुत खुश करेगा, और या जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप जो आपकी है वो बेस्ट जाएगी। अगर आप किसी के साथ कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नई बिज़नेस पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे फ़न और एक्टिविटी के तौर पे भी कुछ नया स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ जो आप काफ़ी दिनों से करना चाहते थे। यस, एवोल्यूशन, विर्गो, विजडम, अ सीड पॉट कैचेस इन द विंड। या मुझे लगता है कि फाइनली आपकी लाइफ इवॉल्व हो रही है, चेंज हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वैसे चेंज हो रही हैं, आपका माइंड चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं, इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो रहा है, माइंड सेट चेंज हो रहा है, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर इवॉल्व हो रही हैं, मुझे लग रहा है आप काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है आपके अंदर। देन वी हैव एनर्जी ऑफ एंगर, एरीज, आप हो सकता है विर्गो के साथ डील करें, या सैजिटेरियस, और यहाँ पे है फ्रीडम, या ट्रैवल भी हो सकता है, शायद आप कहीं ट्रैवल भी करें, या कोई ट्रैवल करके आपके पास आएगा कोई, मुझे लगता है या तो आप एंग्री हैं, ठीक है, और वो सिचुएशन जो है आप दोनों के दरमियान में मसला हल हो सकता है, या कोई आपकी तरफ आ सकता है एंगर और गुस्से के साथ, और वो इस मसले को हल करना चाहेगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इस सिचुएशन को हील करना चाहता है। ये जो भी इंसान है, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के इमोशंस काफ़ी एंगर या गुस्से में हो सकते हैं जब वो आपको रीच करें, या आप हो सकता है काफ़ी, क्योंकि ये आप हैं एरीज, सैजिटेरियस या लियो, आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, ये इंसान अपने अंदर काफ़ी चेंज ला रहा है। मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में भी चेंज आएगा, ठीक है। ओवरऑल जो आपकी थीम है वो यही है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, माइंड सेट चेंज हो रहा है, और रिलेशनशिप भी चेंज हो रहा है। अगर आप अभी से फील करना शुरू करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, या आपको ऑलरेडी से ही वो फीलिंग्स आ रही हैं, एंड इट्स अबाउट टू हैपन, आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है यू आर फॉलोइंग इन लव, या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, और या जिसका आपको इंतजार था, फाइनली दैट पर्सन इज़ कमिंग। ओके जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वीक की थीम क्या है, आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, इस वीक में क्या चेंजेस आ सकती हैं। ओवरऑल आपकी इस वीक की थीम क्या होगी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, वी हैव द एंकर 35, ग्रेट लव, टैलेंट, स्पोर्ट, स्टेबिलिटी, गुड फॉर्चून। वाओ, तो लगता है कुछ चीज़ परमानेंट आपकी लाइफ में होने वाली है। हो सकता है आप सैजिटेरियस के साथ भी डील कर रहे हो। मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ परमानेंट आने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रेट लव या तो ऑलरेडी आ चुका है, जिसकी वजह से वो चीज़ परमानेंट, अब आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर रहे हैं या हो चुकी हैं। आपका जो टैलेंट है उसकी वजह से आपको गुड फॉर्चून भी मिल सकता है, ठीक है। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, या फाइनली आपको काफ़ी अकॉम्प्लिश्ड फील होगा, सक्सेसफुल फील होगा। आपको सपोर्ट भी मिल सकती है अपने उन लोगों से, ऑडियंस से, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं या क्रिएटिव वर्क करें, या कोई इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही हैं। बिजनेस भी मुझे आपका लगता है फाइनली एक परमानेंट चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए इस वीक में क्या आपकी पॉसिबिलिटी है। समथिंग परमानेंट कमिंग इनटू योर लाइफ, या ऑलरेडी आ चुकी है। सो नेक्स्ट 35 डेज आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड इट्स परमानेंट, ये आपकी किस्मत में लिखा है, दिस इज़ योर डेस्टिनी। नेक्स्ट इज़ हीलिंग या कायरॉन। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, आप चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, और हीलिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि कायरॉन जो है वो हीलिंग की बात करता है। तो फाइनली इस हीलिंग का रिजल्ट आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा पेशेंट्स का। अगर आप पेशेंटली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो उसका आप सब्र का फल आपको मिलेगा, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। वी हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाओ, द सन। आपके पास यहाँ पे 2 प्लैनेट हैं, कायरॉन एंड सन। वाओ, या मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है, लुक एट दिस, यू विल बी द क्वीन, द सन, यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो मुझे लगता है कि इस वीक में आप सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगे, काफ़ी सारी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, जैसे मैंने कहा गुड फॉर्चून, लक आपकी साइड पे होगी, टैलेंट की वजह से आप पहचाने जाएंगे। ग्रेट लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको क्वीन और किंग की तरह ट्रीट करेगा। लियो हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं, या सैजिटेरियस है इस इंसान के बर्थ चार्ट में, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। इस इंसान की वजह से मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगी अब पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से, एंड यू लुक एट दिस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस नज़र आ रही हैं। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको फाइन कोई ऐसी चीज़ भी आपको फील होगी दैट यू आर लकी, यू आर विनिंग, ठीक है। आपको लगेगा यू आर द विनर, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है,
और या तो आप हीलिंग पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो ये जब हीलिंग का जो आपको रिजल्ट नज़र आएगा, फिर आप देखें कि आप कैसे शाइन करेंगे। ये आपका ग्लो अप भी हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंट आ रहा है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं या कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ भी है जो आप करेंगे जो आपने पहले नहीं की है, और वो आपके हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कोई एडवेंचर पे, जैसे कोई एडवेंचर आप करना चाहेंगे, कुछ चीज़ नया ट्राई करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलेंगे। और यही सबसे बड़ी वीकनेस होती है वाटर साइन की, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की, कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट की कमी होती है, या अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते हैं। लेकिन बट नाउ यू विल डू इट। ऐसा लग रहा है कि यू आर शाइनिंग, सेंटर ऑफ अटेंशन, स्पॉटलाइट। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, एटलीस्ट अपने लिए करने वाले हैं। अगर आपकी इवन ये चीज़ें आपको हील करेंगी अंदर से। काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, आपके अंदर आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग वेकेशन पे भी जाएंगे, मुझे लगता है शायद आप कहीं ट्रैवल भी करें या ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी ये चीज़ आ चुकी है जिसकी वजह से आपको ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ रहा है काफ़ी, और आपके अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, हीलिंग आ रही है। इमेजिनेशन, यस पाइसिस, ये आपका अपना साइन है। लुक एट दिस इज़ यू पाइसिस, ठीक है, ये आपका अपना साइन है। तो मुझे लग रहा है जो लोग पाइसिस हैं ना, उनकी लाइफ में शायद चेंजेस आ रही हैं ज़्यादा, लेकिन कैंसर और स्कॉर्पियो भी हैं। तो यहाँ पे जो पाइसिस हैं उनका मुझे नजर आ रहा है विजडम, इमेजिनेशन, कुछ क्रिएटिव आप करें। फिर सन आ रहा है यहाँ पे लियो, आप हो सकता है लियो सीजन में कुछ करने वाले नेक्स्ट, मतलब जो लियो सीजन स्टार्ट होने वाला है ना, मतलब अगस्त से, समथिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ वेरी पावरफुल। लुक एट दिस, आप अपने आप को, लुक एट द कॉन्फिडेंट, लुक एट द कॉन्फिडेंट, लुक लाइक यू आर लिविंग लाइक अ क्वीन और किंग। अच्छा, आप ऐसे कुछ लोग, पॉपुलैरिटी भी आपको मिलेगी, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी आपको। आप डेफिनेटली उसी पाथ पे, उसी रोड पे, सक्सेस पे आप बस चलना शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है। यू आर क्लाइंबिंग द लेडर ऑफ सक्सेस। और अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे थे, यू विल बी शाइनिंग। लुक एट दिस, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है, काफ़ी सारे अंदर, आपके अंदर, अपने अंदर ये हीलिंग आ रही है, आपके कॉन्फिडेंस में हीलिंग आ रही है, आपके अंदर खुद, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। सारे वाटर साइंस में मुझे लग रहा है तकरीबन ऑलमोस्ट, लेकिन पाइसिस के लिए क्योंकि ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि इस वक्त जो प्लैनेट्स हैं वो पाइसिस को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम फायर साइन में देखें तो सैजिटेरियस को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और एयर साइन में देखें तो जेमिनी है, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, और एक्वेरियस को भी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो आप वाटर साइंस में से वो पहला साइन है पाइसिस, जो आपको ये काफ़ी, या कैंसर भी हो सकता है, उनकी लाइफ में ये बहुत चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। आप अपने लाइफ में वो चीज़ें करने वाले हैं जो आपको कॉन्फिडेंट देंगे। आप अपने लाइफ के डिसीजन अब खुद लेने वाले हैं। यू विल बी ऑन द राइट पैथ। मुझे लगता है आप खुद पे अब ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ परमानेंट आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। आपके ड्रीम्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, सक्सेस देंगे आपको। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं इस वीक में, उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हीलिंग, आपकी सक्सेस, आपकी इमेजिनेशन और आपका कॉन्फिडेंट है। जो चीज़ भी आप करेंगे उसको कॉन्फिडेंस के साथ करें और हीलिंग के साथ करें। सो लेट्स सी और आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, यस मुझे लगता है कि सोलमेट इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लव है। तो कोई स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या आ चुका है ऑलरेडी। क्वीन ऑफ कप्स या लॉर्ड ऑफ वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी के लिए भी है, बच्चों की वजह से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों की वजह से भी आप खुश हो सकते हैं, या बच्चों की कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आप प्राउड फील करेंगे और आपको खुशी फील होगी। बट इट्स लुक लाइक यहाँ पे कोई पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, कोई लवर है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या एट वॉन्स। मुझे लग रहा है आप ट्रैवल भी करेंगे एट वॉन्स मंथ ऑफ अगस्त में, या नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर यू विल ट्रैवल। रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, मूवमेंट हो रही है बहुत फास्ट मुझे लग रहा है, और कोई आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, और आप दोनों के दरमियान में वो बात होगी। मुझे यहाँ पे मुलाकात नज़र आ रही है। मे बी यू विल मीट समबडी वेरी स्पेशल इफ़ यूर सिंगल हेयर, या आपको जिसका इंतजार था फाइनली दैट पर्सन इज़ कमिंग, तो आपकी उनके साथ रियूनियन हो सकती है। कोई आपसे बात करना चाहता है और आप भी ट्रैवल करेंगे, मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए पास्ट को आप लेट गो कर रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक नोबडी कैन स्टॉप यू नाउ। आपको ये चेंजेस लानी ही पड़ेंगी नेक्स्ट 6 to 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि सैटर्न आपको फेवर कर रहा है। स्पेशली अगर आप वैसे तो एक्वेरियस को करेगा, इट्स राइट नाउ सैटर्न इज रेट्रोगेट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हम देखें तो एक्वेरियस में है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो पाइसिस में है। तो पाइसिस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, और अगर आप एक्वेरियस हैं तब भी आपको बहुत अफेक्ट करेगा। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको चेंज होना ही पड़ेगा, चीज़ें चेंजेस लाएंगी ही लाएंगी आपके लिए। या वी हैव एम्परर,
10 ऑफ वांड्स एंड हैंगमैन। आप हो सकता है पाइसेस या एरीज के साथ, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, ये वो इंसान है जो आपका फाइनली डिवाइन काउंटर पार्ट है विद द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस पे भी आपको बिलीव है। अगर आप सिंगल हैं तो, या आप किसी के साथ डील कर रहे थे, फाइनली दिस ग्रेट लव इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। तो मुझे नहीं लगता कि आप सिंगल रहेंगे, स्पेशली समबडी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। ये इंसान बॉस हो सकता है, लीडर हो सकता है, काफ़ी बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वुमेन हो सकती है, जो जिसके लिए भी आप देखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो आप दोनों के दरमियान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जो प्रॉब्लम है, अब वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आगे मूव कर रही हैं आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहे, एक्सपीरियंस करना चाहे, एक्सप्रेस करना चाहे, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है हस्बैंड वाइफ मिल के कोई चीज़, आप शायद कोई बिजनेस स्टार्ट करें या आप बाहर ट्रैवल करें, ठीक है, या फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा बढ़ेंगी बच्चों की वजह से, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस वक्त डिले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका वर्क ज़्यादा बढ़ सकता है, आप पे बर्डन ज़्यादा हो सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती है आप पे, लेकिन आई थिंक यूर कैरिंग इट वेरी वेल। काफ़ी सारी चीज़ें, आपका माइंड, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और आपका माइंड ओपन हो रहा है। आप में से कुछ लोग शायद बाहर भी जाना चाहते हैं, सो अभी शायद डिले है, लेकिन यू विल बी, मुझे लगता है कि आप जाएंगे बाहर, ठीक है। अगर आप बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप वैसे बाहर जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, या सोच रहे हैं इस वक्त, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, बट मे बी इन द फ्यूचर, या मुझे लगता है आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली न्यू जॉब इज़ कमिंग। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू परमानेंट जॉब आपकी लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, या न्यू इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ सकती है। कुछ चीज़ परचेज़ भी करेंगे आप, या परचेज़ करने का सोच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीदने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। मोर मनी कमिंग, मोर इनकम कमिंग, मुझे लगता है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और रिलेशनशिप आने वाला आपकी लाइफ में डेफिनेटली। तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंप्रूवमेंट, ये बस अब इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। जितना आप अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना आपकी लाइफ में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो आपके बर्डन है, मुझे ऐसा लग रहा है सारसती आपकी, या आपका वो जो डिले टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। इट्स रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स जो है वो रिमूव हो रहे हैं अब आपकी लाइफ में। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, हीलिंग, कॉन्फिडेंस के साथ और आगे बढ़ने के साथ अब आपको चीज़ें चेंज आ रही हैं। और जिन चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेना है, डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, दिस इज़ द टाइम, डू इट, स्टार्ट इट, वर्क इट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई है इंसान जो आपको स्पेशल ऑफर करेगा और आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। इट्स कंप्लीटली चेंजिंग। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ऑलरेडी पता होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सैटर्न है, शनि जिसे बोलते हैं, वो रेट्रोगेट ऑलरेडी हो चुका है एक्वेरियस में, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखें तो वहाँ पे पाइसिस में रेट्रोगेट हुआ है। तो आपके लिहाज से अगर आप एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक को फॉलो करते हैं, तो एक्वेरियस वाले लोगों के लिए आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, और आपको चेंजेस आपकी लाइफ में या तो आपको लानी है। रेट्रोगेट का मतलब है नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, नवंबर या अक्टूबर तक आपको वो चेंजेस अपनी लाइफ में लानी ही लानी है। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, रूटीन को चेंज करना है, अपने आइडियाज़ को चेंज करना है, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आपने आना है। जो चीज़ें आपने हील करनी है वो करें, वरना आपको जब फिर सैटर्न दोबारा जो है फिर रेट्रोगेट ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर आपको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। अगर आप इसी तरह से अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और सोचते रहेंगे, प्रोक्रास्टिनेटिंग में रहेंगे, और अभी तक आपने उन चीज़ों का सोल्यूशन आपको नहीं मिला, देन इट विल बी अनदर साइकिल फॉर यू। तो ये जो नेक्स्ट पीरियड है आपके लिए, जो सैटर्न रेट्रोगेट हुआ है, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप उन चीज़ों को चेंज करें। और ये अफेक्ट जेमिनी और लिब्रा वालों को, आप जो एयर साइन है उनको भी हो सकता है, जेमिनी वालों को भी ज़्यादा फील हो रहा होगा। तो आपको एक जो टाइम मिला है इस पीरियड में, जिसमें आपको चीज़ें लग रही हैं अच्छा हम थोड़ा सा पास कर लें, ब्रेक कर लें, चीज़ें सही नहीं जा रही हैं और टेंशन में है, इसी पीरियड के अंदर आपने ये भी देखना है कि आपको क्या करना है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज़ गुड फॉर यू। आप कितना हील कर रहे हो, कितना इंप्रूव कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपके आइडियाज़ क्या हैं। आपको अगर तक जिस एरिया के लाइफ में आपको अभी तक चीज़ें समझ नहीं आई हैं, आप सेटल नहीं हुए हो, कैरियर में सेटल नहीं हुए, फैमिली में सेटल नहीं हुए, रिलेशनशिप में सेटल नहीं हुए, या फैमिली की कोई स्ट्रगल चल रही है, उनका सोल्यूशन आपने इन नेक्स्ट 5 मंथ्स में ढूंढना है, ठीक है। वरना ये कैरी ऑन रहेगा चीज़ें आपके लिए। जस्ट लुक एट दिस, सैटर्न आपको एक मौका दे रहा है कि टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए इस वीक की थीम क्या है ओवरऑल एयर साइन के लिए। Yeah, we have the clovers. Number 2, escaping a difficult situation and the wish to act. तो ये गुड लक की बात करता है, ठीक है। अगर हम क्लोवर्स की बात करें तो द विश टू एक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ है जो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ आपको रोक रही है। वाई? आप स्केप कर रहे हो उस चीज़ से, आप उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। तो स्केपिंग सिचुएशन को स्किप करना दिस इज़ नॉट सोल्यूशन। शायद इसलिए ही मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सैटर्न रेट्रोगेट में आपने इन चीज़ों को देखना है। लक आपकी साइड पे होगी अगर आप करेजियस होंगे, बोल्ड होंगे, ब्रेव होंगे, स्ट्रेंथ होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। वी आल्सो हैव द बुके,
और यहाँ पे है पीस एंड क्वाइट। अ गिफ्ट आपको मिल सकता है। जैसे मुझे लगता है किसी चीज़ में आप लकी भी हो सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जिस टाइम पीरियड में आपको सैटर्न जो है शायद आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, या आपके अंदर या वेकेंट चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज इट्स लुक लाइक अ स्कल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपके अंदर रिबर्थ हो रही है, चेंज हो रही है, हील हो रही है। आप लकी हो सकती हैं किसी मामलात में। पैसिवनेस, चीज़ों को आप हल्का लेने वाले हैं, एक्ट स्लो करने वाले हैं। जो चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है मुझे लगता है आप उनको निकालने वाले हैं। ये वाली आपकी इस थीम में आपके इसमें रहेगी। हेल्थ पे आपने डेफिनेटली फोकस रखना है। और पीस एंड क्वाइट, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने पीस और उसके लिए जो है वो आगे एक्शन लेने वाले हैं उन चीज़ों पे। तो 29 यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम इसको ऐड करें 11, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स की तरफ नज़र आएंगी, चीज़ें बढ़ती भी नज़र आएंगी। लेकिन चीज़ों को कट करें, अपने आप को चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस चीज़ में अपने आप को, आपके अंदर एक टैलेंट हो सकता है, उसको खोजें, आप उस चीज़ पे एक्ट करें। इट्स टाइम टू एक्ट। चीज़ों से भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और एयर साइन हमेशा ऐसा करते हैं, चीज़ों से स्केप करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट अ सोल्यूशन। और उन चीज़ों के बारे में सोचते रहना तो वो फिर आपको क्या मिलेगा? तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या आपके अंदर कोई गिफ्ट है जिसको आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल भी है। आप किसी मामलात में लकी भी हो सकते हैं। मुझे लगता है आप ये लक किसी साइड पे भी आपकी जा सकती है। ट्राई योर लक। मुझे लगता है इस वीक में आप लकी भी होंगे किसी मामलात में। लेट्स सी ओवरऑल आपकी थीम क्या है इस वीक में, या आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं पहले बोल रही थी मरकरी, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। अपने आप को सोचें, अपने साथ बैठें, देखें और अपने पास्ट को रिलीज़ करें, अपने ट्रॉमे को रिलीज़ करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, आप अपने आप से बात करें, जर्नलाइजिंग करें, लिखें। क्योंकि ये जब आपको सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो इसका मतलब अपने आप को देखें, सोचें क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। इनोवेशन, जैस कुछ चीज़ नई स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, क्रिएट करें। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उस पर एक्ट करें। विजडम, अपनी विजडम और नॉलेज को यूज़ करें जो अब तक आपने सीखा है। तो कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसका डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। लुक एट दिस, इट्स लाइक इट्स टाइम टू एक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, चीज़ों को एक्सप्रेस करें, अपने माइंड को एक्सप्रेस करें, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें, कुछ अपने लिए क्रिएट करें, अपने लिए कोई रास्ते खोलें। अपॉर्चुनिटीज़ आपको कोई मिल सकती हैं, ऐसी आ भी सकती हैं, आपके लिए गेट ओपन हो रहे हैं। लेकिन कोई ऑफ़र, कोई गिफ्ट, कोई ऐसी विश आपकी पूरी भी हो सकती है, ठीक है। या आपके लिए माइंड में आपके ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं क्रिएटिव। अब उसके ऊपर टाइम आ गया कि एक्ट करें उस पर। एक विश तो है, मतलब मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं ऐसी हो जाऊँ या मैं कर लूँ, लेकिन उस पर एक्ट करने का प्रॉपर प्लान किया है एंड यू आर एस्केपिंग। अब टाइम आ गया कि आप फेस करें उन चीज़ों को, अपने फियर्स को फेस करें, अपने ट्रॉमे को फेस करें, अपने अंदर डार्केस्ट जो आपके अंदर एनर्जी है उसको फेस करें। उसकी वजह से चेंज आएगा, अदरवाइज चेंज विल नेवर कम। चेंज हमेशा अनकम्फर्टेबल चीज़ों के साथ आता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। चेंज इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। लोग बोल देते हैं जी चेंज कब आएगा, चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो अनकम्फर्टेबल चीज़ों के साथ चेंज आएगा। आपको डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको कुछ नया करना पड़ेगा, आपको कुछ नए तरीके से चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों को अपनी लक आजमानी पड़ेगी, आपको अपना एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अपनी विजडम यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे वेट करते रहेंगे तो यू विल नेवर बी। अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करें, अपने माइंडसेट पे, क्रिएटिविटी पे वर्क करें। इस वीक में वो फोकस रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव नजर आएंगी। यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। अगर आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ऑफर भी मिल सकती है, कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं इस वीक में। लेकिन आप लकी भी होंगे मुझे ऐसा लगता है किसी मामलात में, या आपको अपनी लक आजमानी चाहिए। नाउ लेट्स सी ओवरऑल देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आप हो सकता है लियो के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी या विर्गो के साथ, एक्वेरियस के साथ, या लुक एट दिस, चेंज। आपकी सोल मांग रही है चेंज। आपको पता है कि अंदर से एक चीज़ आवाज़ आ रही है, ऊपर वाला कह रहा है बस हो गया, सुनो, समझो, एक्ट करो। 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स टाइम टू लेट गो। जो चीज़ वर्क नहीं करी, पास्ट को लेट गो करें। एंड स्कॉर्पियो के साथ शायद आप डील कर रहे हैं, या टॉरस हो सकता है, अर्थ साइन। लुक एट दिस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कब तक रोते रहेंगे भाई, कब तक? शायद यही सैटर्न आपको सिखा रहा है, इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं और सालों से स्टक हैं, महीनों से स्टक हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। और कुछ लोगों के लिए यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर कैरियर। लुक एट दिस, फाइनेंशियली आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली शायद आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली, क्योंकि सैटर्न है कहीं ना कहीं, तो आपको वो चीज़ फील हो रही होगी। या तो आप इमोशनली काफ़ी हर्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, या किसी का आपको इंतजार है तो वो इंसान आ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली उस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और है, दे आर नॉट कमिंग। क्योंकि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे वेट इसी एनर्जी में रहेंगे। वाई यू वेस्टिंग योर टाइम?
हील योर सेल्फ, मूव ऑन, कीप मूविंग स्लोली बट श्योरली। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न रेट्रोगेट चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको फाइनली असलियत नज़र आ रही है रिश्तों की, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको पता चलेगा लव नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में किसी का वेट कर रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक है, इट्स मीन हार्ट ब्रेकिंग, योर हार्ट इज़ ब्रेकिंग, देर इज़ नो लव, देर इज़ नो केमिस्ट्री, देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप वाइज आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर ही, चाहे वो शादी है, चाहे वो मैरिड हैं आप दोनों, या आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, या आप किसी का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको हार्ट ब्रेक करिए। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल पिंच लगा रहा है आपको सैटर्न, और ये चीज़ आपको फोर्स करिए कि गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, डू समथिंग। इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। और अगर आपके अंदर ये कोई डिपेंडेंट एनर्जी है कि कोई और आएगा आपको खुश करेगा, या आप अपनी खुशियों की वजह से किसी और पे डिपेंडेंट है, नो, इट्स टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज़ आपको सैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक योर लाइफ सीरियसली। अपनी लाइफ को सीरियसली लें, समझें अपनी लाइफ को, और अपने पर्पस को समझें कि आपको क्या करना है। अभी तक अगर आप एडल्ट हैं और आपको ये भी फिगर आउट नहीं हुआ कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कौन सा कैरियर पाथ आपके लिए बेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को हील कैसे करना है, प्लीज़ अपने आप को उन चीज़ों में देखें कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आएगा। ये कॉन्फिडेंस, ये हीलिंग कैसे करनी है, इट्स अ मेंटल अवेयरनेस। आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आजकल तो सोशल मीडिया भरा हुआ है इन चीज़ों के से, इंटरनेट है, यूट्यूब है, लाइक इंटरनेट पे आप देखें तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे जाके लोग इन चीज़ों के बारे में बात करें, लेकिन एक्ट ऑन इट, उस पर अमल करें। उन चीज़ों को स्केप मत करें, उससे भागें मत। जितना आप भागेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दर्द वहीं खड़ा है, पेन वहीं खड़ा है। अवेयरनेस लेके आए अपने अंदर। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है आप अर्थ साइन के साथ डील करें, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। या कोई अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई ये वो इंसान है जिसके साथ आप डील करें, वो इंसान काफ़ी हर्ट हो रहा है, सैड हो रहा है, आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है इस वक्त, बात नहीं चल रही, या हार्ट ब्रेक हो चुका है, लेट से ब्रेकअप हो गया है, तो ये इंसान शायद आपके पास वापस आने की कोशिश करे या माफ़ी मांगने की कोशिश करे। तो इस इंसान की तरफ से आपको कोई गिफ्ट रिसीव होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है इस इंसान को लग रहा है कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे इनोवेशन भी आ रही है, तो हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कुछ नया स्टार्ट हो। ये उस इंसान की मैं बात कर रही हूँ जिसके आप दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, लेकिन कुछ है, इस इंसान को बहुत तकलीफ फील हो रही है, और ये इंसान किसी वक्त भी आपको रीच आउट कर सकता है। लेकिन इस वीक में मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इस इंसान की एक्शन बहुत स्लो है और इनका फोकस हो सकता है कैरियर पर ज़्यादा है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। और जो लोग सिंगल हैं उन मुझे लगता है यू आर फीलिंग वेरी सैड। आप बहुत काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि रिलेशनशिप कब आएगा, शादी कब होगी, आपका माइंड, या आप अभी तक अपने एक्स को नहीं भूल पाए। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अभी तक अटके हैं, वो चीज़ आपको और ज़्यादा ट्रिगर करेगी, आपको शो करी है इस वक्त कि आपको हील करना है। मैंने आपसे पहले बोला इट्स समथिंग जो आपको ये सैटर्न रेट्रोगेट की वजह से होगा, और ये नेक्स्ट 6 मंथ्स तक रहेगा। लेट मी टेल यू। या मुझे लगता है कि कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपको डेफिनेटली मैसेज रिसीव होगा, बट दे आर कमिंग वेरी स्लो। तो शायद या तो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर या नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, इस वीक में भी कुछ लोगों को हो सकता है, बट इट विल बी हैपन अनएक्सपेक्टेड। कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। और मुझे यहाँ अर्थ साइन की एनर्जी लग रही है, या मुझे लग रहा है वाटर साइन है, स्पेशली स्कॉर्पियो है बहुत स्ट्रांगली, या सैजिटेरियस, लियो भी हो सकता है, विर्गो भी, जेमिनी भी, टॉरस। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू विल बी सक्सेसफुल हेयर, किंग ऑफ पेंटिकल। तब आपको जाके वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, और अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, डोंट गिव अप। उन चीज़ों पे गिव अप मत करें। हो सकता है आपको अभी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कीप गोइंग ऑन, गिव अप नहीं करना, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। शायद जॉब की तलाश में भी हैं आप काफ़ी सारे लोग, ठीक है। तो कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप, क्योंकि आपको डेफिनेटली सैटर्न की तरह आपने एफर्ट करनी है, और सैटर्न उसका रिवार्ड देगा। अगर आप कोई एफर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे और वेस्ट करते रहेंगे टाइम, फिर क्या देगा आपको सैटर्न? सैटर्न तो एक और लेसन देगा आपको। फिर अगला रेट्रोगेट होगा, फिर वो आपको सैटर्न कहेगा चल अभी दोबारा से सेम साइकिल शुरू। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें लाइफ की। बेसिकली बी स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है आपके लिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। तो इस वीक में आपकी ये एनर्जी है, मैंने आपको बता दिया, और ये तब तक चलती रहेगी, और मैं आई विल कीप टॉकिंग अबाउट इट जब तक नेक्स्ट 6 मंथ्स तक सैटर्न रेट्रोगेट रहेगा, क्योंकि सबके सैटर्न ने सबको वो दिया हुआ है, ठीक है ना। हर ज़ोडिएक साइन का कुछ ना कुछ मसला चल रहा है सैटर्न की वजह से। अब डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में किस एरिया में वो चीज़ सिचुएशन हो रही है।
ओके लेकिन सैटर्न जब रेट्रोगेट है इसका मतलब आपको रिफ्लेक्शन का टाइम दे रहा है, एक किस्म का चांस दे रहा है, एक और चांस, डू इट, सही करके देखो उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो, काम करके देखो, फिर देखो मैं तुम्हें क्या दूंगा या क्या दूंगी। मतलब ये है सैटर्न का आपको, फिर वो इस तरह से सैटर्न काम करता है। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी लास्ट पे है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि इस वीक की थीम क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है द वुमन 29, ओके। द सिग्निफाइंग कार्ड फॉर अ वुमन आर द पार्टनर कार्ड फॉर अ मैन। अच्छा, अगर आप मैन हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली द वुमन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। तो कोई स्पेशल वुमन के साथ या तो आप डील कर रहे हैं, ठीक है, या समबडी स्पेशल इज कमिंग इन टू योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं, समबडी इज़ कमिंग, यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। बेसिकली आप किसी स्पेशल वुमन के साथ डील कर रहे हैं, या इस वुमन की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, या ये भी हो सकता है आप खुद वुमन हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है। 29 आपकी एज हो सकती है इस वक्त, या इस इंसान की एज ये हो सकती है। यहाँ पे 11 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इस इंसान को डिवाइन ने भेजा आपकी लाइफ में। सो समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ लाइक अ डिवाइन यूनियन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या डिवाइन काउंटर पार्ट जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। सो अगर आप सिंगल हैं, गेट रेडी, समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ। और अगर कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, इस इंसान को आपकी लाइफ में किसी ने भेजा है, मतलब लेट से डिवाइन ने, ताकि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ सकें, आप समझ सकें। लेकिन हो सकता है आप किसी स्पेशल वुमेन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है, या आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा इस वीक वुमेन के साथ, किसी के साथ, ठीक है। ये वुमेन आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या आप किसी के साथ स्पेशली डील कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर अ वुमेन, अगर आप खुद औरत हैं, आप खुद वुमेन हैं, तो ये आपकी हो रही है। तो मे बी यू विल बी लुक एट दिस हाउ शी इज स्टैंडिंग। तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट की तरफ, आप अपनी लाइफ को चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आप मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर रहे हो, कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर रहे हो। लेट्स सी, वी हैव अ नर्चर, द बेबी इज़ हेयर, द कैंसर। तो अगर आप शायद कैंसर है, कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, इट्स अ कैंसर, या इट्स अ वुमेन एंड मदर, लुक एट दिस। सो आप में से शायद काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपका फोकस इस वीक पे डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ, रिलेशनशिप उनके साथ रहेगा। ओके, इट्स अ प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 to 9 मंथ्स के अंदर, या 11 मंथ्स, ठीक है, यू विल हेयर सम टाइप ऑफ अ गुड न्यूज़ अबाउट प्रेगनेंसी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है, और यू विल बी द, अगर आप मैन हैं, दिस इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद योर वाइफ या अपनी माँ के साथ, कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है यहाँ पे, तो उनके साथ आप इस वीक में डील करेंगे, मिलेंगे, शायद ये भी हो सकता है। एंड इफ़ यूर सिंगल, यहाँ पे कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आप इस वुमेन को एक नर्चरिंग एनर्जी के तौर पे देख रहे हो विद अ कैंसर। आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो सकती है, आपको फ्यूचर चाहिए, बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, और समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कोई है जो आपकी लाइफ में स्पेशल पर्सन बन के आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं, यू विल गेट मैरिड। मुझे लगता है या तो आप शादी के बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी, या कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। या वी हैव अ माइंड सेट की बात है, आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है। मरकरी आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन भी हो सकता है, फीलिंग एक्सप्रेशन भी हो सकता है, शायद कोई आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहे। आपकी अपनी वाइफ के साथ भी बात हो सकती है, ठीक है, या मुलाकात हो सकती है। अगर आप दोनों में सेपरेशन था, कुछ ना कुछ माइंड सेट चेंज हो रहा है। शायद बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप हस्बैंड वाइफ शायद कुछ वो चीज़ भी बात करें, या फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे। आपकी अपनी मदर के साथ भी मुलाकात हो सकती है। We have relationships. Oh my God, Libra. Yeah, it's romantic connection. Libra, Cancer. Libra, Cancer. It's a very romantic relationship. तो यहाँ पे फायर है अब, या मुझे लगता है कि यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। मुझे लगता है आप बहुत जल्द किसी के साथ रिलेशनशिप, और ये ऑलरेडी इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, या है डील कर रहे हैं आप इस इंसान के साथ। समबडी स्पेशल इज कमिंग इन योर लाइफ, जिनके साथ आपका फ्यूचर होगा। इस इंसान की वजह से आपका माइंड सेट काफ़ी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है आप डेफिनेटली इस इंसान से शादी करना चाहते हैं। इट्स लाइक अ लवर रिलेशनशिप। आप इस इंसान को डेफिनेटली खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है दिस इज़ अ परफेक्ट पार्टनर आपके लिए, बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। सो मे बी अगर आप डेट कर रहे हैं या आप किसी को पसंद करते हैं, यहाँ पे प्रपोजल है, लुक एट दिस, इट्स लाइक अ हैंड। तो हो सकता है इट्स अ प्रपोजल कमिंग। किसी वुमेन की वजह से भी आपकी लाइफ में प्रपोजल आ सकता है, ठीक है।
आप में से कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है आपको नर्चर करने की खुद ही ज़रूरत है। यू आर एडल्ट नाउ, आपको माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरी है स्पेशली अर्थ साइन के लिए, क्योंकि इनको हमेशा कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा रहता है, स्पेशली बचपन का, चाइल्डहुड का, जो उनको खुद फिर एडल्ट होकर वो चीज़ें अपने आप को खुद माइंड सेट अपना हील करना पड़ता है। सो डू इट। लेकिन कोई आपकी लाइफ में आ भी चुका है या आने वाला है, या किसी पे आपकी नज़र है एंड यू रियली वांट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन। ऐसा लगता है कि या तो आप इस इंसान को बहुत जल्द प्रपोज करने वाले हैं, या ये इंसान लिब्रा या कैंसर हो सकता है, या जमनाई या विर्गो। इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही हैं या आ चुकी हैं। अच्छा, ये इंसान आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। ये जो भी इंसान है ये आपको नर्चर करने की कोशिश कर रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान की वजह से आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप्स को लेके, फ्रेंडशिप्स को लेके, लाइफ को लेके आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। और यहाँ पे लुक एट दिस एन आउटस्ट्रेच हैंड, हेल्प है किस्म की आपके लिए। मैंने पहले बोला है ऊपर वाले ने आपको हेल्प के लिए भेजा इस इंसान को। समझने की कोशिश करें, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। अच्छा, कोई आपकी तरफ हेल्प की तरफ भी आ सकता है, शायद आपकी अपनी मदर या आपकी अपनी, जैसे मैंने कहा, वाइफ भी उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, दे विल रीच आउट। लेकिन ये डेफिनेटली ज़्यादातर यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है। इफ़ यू आर अ वुमन, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड है, बेबी इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, या जो भी इस इंसान की एज है, दे वांट टू बी विद यू। मतलब इस इंसान को ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, दे वांट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। तो हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। इस इंसान का माइंड सेट चेंज हो रहा है, लेट मी टेल यू। सो अब देखते हैं कि और आपके लिए क्या होने वाला है। आप अपनी शायद मदर को भी मिलें, या ये भी हो सकता है कि फैमिली पे ज़्यादा फोकस रहेगा इस वीक में आपका। कोई आपको हेल्प भी लेना चाह रहा है, या आप किसी की हेल्प करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड, या मुझे लगता है कि चैरियट, 7, अनदर 7, आप हो सकता है 7 नंबर बहुत देख रहे हो। अच्छा, ये इंसान पहले भाग रहा था, अब नहीं भागेगा। उनको पता है कि कब तक वो भागेंगे अपनी फीलिंग से, अपने रिलेशनशिप से, अपने आप से। लेकिन नाउ मे बी दे वांट टू वर्क ऑन दिस। शायद इस इंसान को अब उनको फोकस है कि मुझे लगता है कि अब इस इंसान को ये चीज़ समझ आ रही है कि उनको अब रिलेशनशिप चाहिए, और इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, पहले ये इंसान रेडी नहीं था, सो आप देखेंगे कि अब ये इंसान आपकी तरफ आएगा। डेफिनेटली कैंसर हो सकता है ये इंसान। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, इस इंसान की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलेगी। दे डेफिनेटली वांट टू ऑफर यू, या आपको ऑफ़र करेंगे कुछ सीरियस हो सकता है। रिलेशनशिप की डायरेक्शन समझ आएगी। अगर पहले नहीं समझ आ रही थी, इंसान भाग रहा था या रिलेशनशिप से भाग रहा था, अब नो मोर एनी मोर। तो शायद लगता है जुलाई से, इसी वीक में ही या इसी मंथ से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, या अगले मंथ से। बट आप इस इंसान के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे, चेंजेस देखोगे। दे वांट समथिंग सीरियस। तो कोई आपको डेफिनेटली प्रपोज करना चाहता है। समबडी वांट्स टू प्रपोज यू, या आपका प्रपोजल की तरफ शायद होता है, रिश्ता हो सकता है, बात हो सकती है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे या सोच रहे हैं ट्रैवल करने का, या जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। या मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप शायद सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कोई आपकी हेल्प भी मांगना चाहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा। तो आप सोच समझ के फिर देखिएगा कि आपको किस तरह से हेल्प करनी है इस इंसान की। फाइनेंशियली मैं बात कर रही हूँ, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी करेंगे या सोच रहे हैं करने का, तो हो सकता है शायद आपको मशवरा करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ या अपनी मदर के साथ, जो भी वुमेन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपकी लाइफ में कोई है जिसको आप पसंद करते हैं, एंड यू आर फीलिंग द अर्ज टू गो टू दिस पर्सन, या उस इंसान से बात करने की, या फीलिंग को एक्सप्रेस करने की, या ये इंसान जो भी आपकी तरफ आ रहा है, इस इंसान को लगता है कि दे डेफिनेटली हैव अ कनेक्शन विद यू। ऊपर वाले ने भेजा है आपको। अगर वो आप मतलब पहले भाग रहे थे आपसे, अब दे विल नॉट रन। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ ट्रैवल नज़र आ रहा है, या आप किसी बिग सिटी में जाएंगे, ये भी हो सकता है, या बिग सिटी में जाने का सोच रहे हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, वहाँ पे रीलोकेट होने का सोच रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आपको कोई फाइनेंशियल ऑफ़र भी मिलेगी, या आप खुद किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। कोई आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं बिज़नेस में। ठीक है, मतलब एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपको मिल सकती है, या आप चाहते हैं कि साइड बिजनेस भी हो, साइड वर्क भी हो, उसमें भी आप शायद चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जस्टिस, या इट्स अ प्रपोजल।
अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल है और जो बहुत जल्द होने वाला है। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे लिब्रा है, जस्टिस है, रिलेशनशिप है। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। शायद ये इंसान आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं सही टाइम का, एग्जैक्ट टाइम का आपको बताने का। बट दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इस इंसान का माइंड चेंज हो रहा है, माइंड सेट चेंज होने की ज़रूरत है शायद, एंड नाउ दे विल चेंज इट। बहुत जल्द आपको नजर आएगा। डिपेंड करता है कि ये इंसान कितना सीरियस है इस सिचुएशन को लेके। कुछ लोगों के लिए ये इंसान होल्ड बैक करके भी बैठा है अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या उनको लगता है कि लोग जज करेंगे चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। आपको कोई ऑफ़र मिल सकती है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, डील, या आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट की जॉब भी लग सकती है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मुझे लगता है जिसके लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ सिटी। कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप साइन करेंगे। ये फाइनेंशियल है, या तो आप कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि रीलोकेशन, जैसे मैंने आपसे कहा, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप आप साइन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे पेपर वर्क नज़र आ रहा है, कुछ लीगल चीज़ें भी हैं। आप में से कुछ लोग लकी रहेंगे, आपको, या मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी भी मिलेगी, शायद अपनी मदर से, या बच्चों के लिए प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। आई एम सीइंग प्रॉपर्टी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी है। प्रॉपर्टी की वजह से भी आपको पैसा मिलेगा, या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में। ठीक है, ओवरऑल आपकी थीम यही है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं फाइनेंशियली। इट्स प्रैक्टिकल थिंग। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। अगर आप सिंगल हैं, समबडी इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ बहुत जल्द। इट्स डेफिनेटली हैपन ऑन द डिवाइन टाइमिंग। तो चीज़ें बढ़ रही हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, नर्चर करना है, अपने आप को हील करना है, स्पेशली ताकि आप इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो सकें। ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर मेंटली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर रिलेशनशिप, क्योंकि उनका फोकस ऑल अबाउट कैरियर 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 है। तो उनको लगता है कि अब दे वांट टू गेट मैरिड, लेकिन इसके लिए रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ होता है। सो दिस पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड, या आपको फाइनली चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपको डेफिनेटली अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मतलब मे बी यूर प्रिपेयरिंग योर माइंड फॉर समथिंग। ये डिवाइन टाइमिंग है। आपका किसी के साथ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस वक्त। चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको नहीं समझ आ रही ये इंसान क्यों नहीं आ रहा या क्यों नहीं आया आपके पास पहले, तो अब शायद वो आपको एक्सप्लेन करना चाहें। चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, यू विल सी, बट समथिंग कमिंग इन टू योर लाइफ, समथिंग सॉलिड एंड सीरियस। स्पेशल वुमेन, और वुमेन के साथ आपको डील करना पड़ेगा, मशवरा लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बात करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, बट समबडी इज़ कमिंग, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे। सो दैट्स योर रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।